नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले एक खबर सामने आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि हो सकता है गजा में एक बार फिर से युद्ध विराम हो। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से अब बातचीत आगे बढ़ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, देखिए, हूती के साथ सीज फायर, अब खबर मिल रही है कि हो सकता है कि गजा में भी सीज फायर हो। क्यों ऐसी बातें कैसे आ रही है, किस तरह से आ रही है, क्या इसके पीछे की वजह देखिए, है? अभी जो बात निकल के आ रही है कि अमेरिका और हमास के बीच में एक बार फिर से जो है पिछले कई दिनों से सीधी बातचीत हो रही थी। और उसके बाद अब हमास इस बात के लिए तैयार है कि जो अमेरिकन बंधक हैं, जो बंधक अभी हमास के पास हैं गाजा में, उनमें जो एक अमेरिकन सिटीजन है ईडन अलेक्जेंडर, इसको छोड़ने के लिए हमास तैयार हो गया है। और हमास की तरफ से बयान क्या आया है? Eden Alexander will be released as the part of the steps aimed at achieving a ceasefire, opening the crossings, and following humanitarian aid and relief into our beloved Gaza Strip. हमास का कहना ऐसा है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत के बाद, जो पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है, उसके बाद जो अमेरिकन बंधक है, मतलब जो अमेरिका मूल का जो बंधक है एडन अलेक्जेंडर, इसको छोड़ने के लिए वो राजी हैं। तो और सिर्फ इसके 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 देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इजरायली बंधकों को छोड़ेंगे। वो अमेरिका का जो एक बंधक है उसको छोड़ने के लिए हमास तैयार है। किसी इजरायली बंधकों को छोड़ने की अभी बात नहीं है। ठीक है। अब इनसे इजराइल जो है अमेरिकी बंधक को गाजा में क्यों छोड़ने की बात हो रही है? इसकी वजह है, ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 7-8 दिनों से अमेरिका की सीधी बात हो रही है हमास के साथ। ठीक है। और इसमें इजराइल की कोई भूमिका नहीं है, नेतन्याहू की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका ने यह तय किया कि सीधी बात की जाए हमास के साथ। देखिए, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उसके बाद से ये इंस्ट्रक्शन था ट्रंप की तरफ से कि सीज फायर हो गाजा में, और जो बंधक हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो, बंधकों को छोड़ा जाए। और ये पूरा जिम्मा सौंप दिया गया था इजराइल पे, नेतन्याहू। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से इजराइल ने इस पूरे मैटर को डील किया है, उसमें ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि और उलझ गया था। सीज फायर खत्म हो गया, लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बंधकों का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। तो उसके बाद अमेरिका ने ये कोशिश शुरू की कि जो उसका एक नागरिक है मूल का, उसको रिहा करवाया लेकिन जाए। देखिए, एक सवाल ये उठ रहा है, पहले ये खबर आ रही थी कि हाँ इजरायली बंधक, फिर आप कह रहे हैं कि अमेरिकी मूल के बंधक, लेकिन ऐसे में फिर सीज फायर कैसे होगा? देखिए, सीज फायर वाली बात ऐसी है कि सीज फायर तो हूती के साथ भी हुआ। देखिए, ये हूतीज के साथ अमेरिका ने सीधा डील करी और सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। इसके बारे में नेतन्याहू को या इजराइल को कोई जानकारी ही नहीं थी। ये सही तो क्या अर्थों में आप आप देखिए। नेतन्याहू पे विश्वास खो चुके हैं क्या देखिए, ट्रम्प? हाँ, ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में। आप अखबार उठा के देखिए मिडिल ईस्ट के, आप मिडिल ईस्ट के चैनल देखिए, अमेरिका के चैनल्स देखिए, अमेरिका की जो है न्यूज एजेंसीज देखिए। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के आर्टिकल्स आपको सब जगह मिल जाएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रिश्तों में कुछ खटास सी दिखाई दे रही है। कुछ रिश्ते जो हैं उनके उतने भरोसे वाले नहीं दिख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं, जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कुछ, कि ट्रंप बहुत तेजी से मैटर्स को सॉल्व करना चाहते हैं। और खासकर उनके सऊदी दौरे के पहले पहले वो ये चाहते हैं कि सऊदी विजिट के दौरान जो है ये गजा और मिडिल ईस्ट में जो काफी सारे उलझे हुए मसले हैं ये हल हो जाएं। बल्कि चर्चाएं तो यहां भी है कि देखिए, अभी 4-5 दिन पहले जैसे फ्रांस ने ये संकेत दिए कि वो फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र का दर्जा देने को तैयार है, ऐसे ही बात निकल के आ रही है अमेरिका के लिए भी। ये भी एक बड़ी हैरान करने वाली खबरें हैं जो चर्चाओं में है। फिलहाल इस पे अभी कुछ पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है अमेरिका गाजा को लेके या फिलिस्तीन को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट करे। अच्छा, ये बताइए, तो क्या इसमें क्या अ, जिस तरह से आप बात कर रही हैं और जिस तरह से चाहे वो बड़े अखबार हो या सोशल मीडिया हो, क्या अमेरिका इसमें अपने हित को ज़्यादा तलाश रहा है? क्या उसे लग रहा है कि जिस तरह से मैंने कहा कि नेतन्याहू पर विश्वास खो चुके हैं, यानी आप जो ट्रंप की एक नीति थी कि युद्ध को विराम दिया जाए, चाहे वो यूक्रेन रसा का हो या फिर जैसे हमास और इसराइल के बीच में हो, तो क्या इसी सब पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेरिका के हित में जो हमने कहा उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए? देखिए, 2-3 बातें हैं आपकी, 2 अलग अलग सवाल हैं इसमें। पहली बात यह है कि आपने कहा कि ट्रंप
जो है वो किस पॉलिसी पे चल रहे हैं। ट्रंप के जो संकेत मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, देखिए ईरान को लेकर भी आप देखें, अगर आप ध्यान से समझें तो नेतन्याहू को जो है वो कई बड़े झटके लगे हैं। देखिए सबसे पहले तो हूती वाली हमने बात की कि हूती के साथ अमेरिका ने डील कर ली है। हूती ने साफ कहा कि भाई हम अमेरिकन शिप्स को नहीं रोकेंगे, अमेरिका की शिप्स को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी डील किसी तरह की सीज फायर हमारा इजराइल के साथ नहीं है। इजराइल और हूती का कोई सीज फायर नहीं है। ये एक बड़ा झटका था नेतन्याहू के लिए। दूसरा देखिए ईरान की जहां तक बात है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर नेतन्याहू जिस प्लान के साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसा कि उन्होंने सजेशन दिए थे कि भाई उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है इसको आप जो है डिसमेंटल कर दिया जाए या इसका बम्बार्डमेंट होना चाहिए, इस तरह की बातें अमेरिका को स्वीकार नहीं रही। अमेरिका ने इस तरह की बात नहीं की। बड़े डील पे अभी चर्चा रुक गई है, लेकिन जो नहीं, लेकिन ये चीज कॉन्ट्रोडिक्ट है। मतलब आप देखिए, अमेरिका ईरान की तरह बहुत साफ नहीं है। न्यूक्लियर जो डिसमेंटल प्रोग्राम उनका हाँ, है उसको लेकर क्लियर मैं नहीं है। आपको यही कह रहा हूँ कि मैं देखिए हाँ, ये मैं यही कह रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हाँ हो कि जो नीति इजराइल की है ईरान को लेकर, वैसी नीति अमेरिका की फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो एक प्रकार से ईरान पे भी अमेरिका ने वो रुख नहीं अपनाया है जो नेतन्याहू चाह रहे थे, वो रुख नहीं अपनाया। तो देखिए हूती की बात हो गई, ईरान की बात हो गई, अब गजा को देखिए। गजा को लेकर इतने समय से अमेरिका ने कहा कि आप डील करिए, हमारा जो नागरिक है उसको छुड़वाइए, अलेक्जेंडर जो है, एडन अलेक्जेंडर जो है, इसको छुड़वाइए। जब वो इजराइल के बीच में रहते हुए नहीं हो पाया, तो अब अमेरिका सीधा डील कर रहा है हमास के साथ, और हमास ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम उनको छोड़ने के लिए तैयार है। अब हो सकता है कि नहीं, तो क्या ऐसे में जो अभी हम लोगों ने जो चर्चा की है या जो सारी तरफ दिखाई दे, क्या नेतन्याहू अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा ये इस तरह की बातें हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, इस तरह की चर्चा है कि नेतन्याहू जो है वो वैसा ट्रंप का विश्वास एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जैसा पहले था। तो अब देखिए, अब अगर ये गजा वाले मैटर में अगर ये एडन अलेक्जेंडर अगर रिलीज हो जाते हैं, इनको छोड़ देता है हमास, और उसके बाद अमेरिका अगर जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स रुकी हुई है गाजा में उसको फिर से शुरू कर देते हैं, या किसी सीज फायर को लेके बात शुरू करते हैं, तो ये नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा, इजराइल के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है कि भाई बिना उसके बीच में रहे ये चर्चा हो जाए सीज फायर की, और अल्टीमेटली होगा वही जो ट्रंप को मंजूर होगा। नेतन्याहू उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। नेतन्याहू को इजराइल को ये बात माननी ही पड़ेगी जो ट्रंप डिसाइड कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये एक चौथा बड़ा झटका हो जाएगा। अब देखिए, पांचवी एक और बात करिए, सऊदी के दौरे पे आ रहे हैं, कतर जाएंगे, यूएई जाएंगे, लेकिन इजराइल नहीं जा रहे। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है कि मिडिल ईस्ट के दौरे पे आ रहे हैं ट्रंप, वो कई मुस्लिम कंट्रीज जा रहे हैं, इस्लामिक देशों में जा रहे हैं, लेकिन वो इजराइल नहीं जा रहे। अक्सर ऐसा होता है कि जब वहां का कोई राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट के दौरे पे आता है तो वो इजराइल जरूर जाता है, एक मैसेज होता है उसमें। तो नेतन्याहू से उनकी मुलाकात ना होना या फिर उनका इजराइल ना जाना, ठीक ये है, थोड़ा लेकिन सा मयंक एक ऐसे में ये सब चीजें इतनी आसान लग रही है, क्योंकि अगर अमेरिकी नागरिक को छोड़ दिया गया बंधक के तौर पर, जो वहां बंधक है, तो क्या ऐसे में ये सब कुछ इतना आसान दिख रहा है कि इजरायली बंधक रहेंगे लेकिन एक अमेरिकी बंधक को छोड़ दिया जाए? क्या इतना आसान है? हमास की तरफ से कहना है आप एड शुरू कर दीजिए, आप सीज फायर को लेके बात पे आगे बढ़िए। देखिए कुछ ना कुछ तो डील, कुछ ना कुछ तो बात हुई है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में, फिलिस्तीनी संगठनों के बीच में और अमेरिका के बीच में किसी तरह की कोई बात तो हुई है, वरना ये छोड़ने के लिए क्यों राजी होते? अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है हमास की तरफ से कि भाई हम छोड़ रहे हैं, तो कोई डील तो है। और जहां तक ट्रंप के सीज फायर का सवाल है, ट्रंप सीधा अनाउंसमेंट करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो यूक्रेन की बात हो जाए, चाहे भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात हो जाए, चाहे कहीं जो है वो डील की बात हुतीस के साथ हो जाए, तो अगर ट्रंप, वो तो ऑलरेडी ये कह के आ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान। एक ऐसा फैसला होगा जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है। हो सकता है वो गजा को लेके ही हो जाए, हो सकता है वो यहाँ सीज फायर यूनिलैटरली डिसाइड कर दें कि भाई अब सीज फायर होगा, उसके बाद इजराइल क्या करेगा, उसके बाद नेतन्याहू क्या कर लेंगे। तो देखिए ट्रंप क्या करेंगे ये सिर्फ ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो 3-4 डिसीजंस हैं, इसमें नेतन्याहू के लिए ये एक बड़ा सेटबैक माना जा सकता है। चलिए, तो देखिए ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, ट्रंप पॉलिसी क्या कहती है। ट्रंप ने जो कहा है कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। मेरे मन में भी जितने सवाल थे मयंक और मैंने डिस्कस किया, लेकिन आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं वो मैसेज जरूर करें और हमें जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि क्या गजा में भी युद्ध विराम होगा, क्या गजा में भी शांति होगी, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ऐलान करने वाले हैं जिस पर सबकी नजर है, हमारी भी इस पर नजर है, और लगातार हम तमाम अपडेट्स आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।